धरती के ऊपर आसमान में एक रहस्यमयी छाया मंडरा रही है। एक रहस्य घूम रहा है। यह रहस्य एक उपग्रह के रूप में है जो हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक काली चीज जिसका कोई जवाब नहीं। यह उपग्रह जिसे हम ब्लैक नाइट सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, कई दशकों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या यह ब्लैक नाइट सैटेलाइट हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, और इसे एलियन के होने का सबूत मानते हैं। यह उपग्रह जो पहली बार 1950 के दशक में देखा गया था, तब से लेकर आज तक कई विवादों और चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। वो कहते हैं ब्लैक नाइट एक पुराना स्पेसक्राफ्ट है। कुछ का मानना है कि यह हजारों साल पुराना है और इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने भेजा था। यह हमारे ग्रह के चक्कर लगाता है, देखता है, इंतजार करता है। यह उपग्रह जो हमेशा हमारी निगरानी करता रहता है, क्या वास्तव में किसी अन्य ग्रह से आया है? पर यह कहां से आया और यह चाहता क्या है? क्या यह किसी अन्य ग्रह से आया संदेश है या फिर यह किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष है? क्या यह सितारों से आया कोई पैगाम है, कोई आसमानी पहरेदार, या फिर बस स्पेस का कचरा जिसे गलत समझ लिया गया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सच हमेशा की तरह पता नहीं, लेकिन यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन ब्लैक नाइट सैटेलाइट होने का ख्याल बहुत दिलचस्प है। यह विचार कि हमारे आसपास कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। यह हमारी कल्पना को उड़ान देता है और हमें उस अनजान से रूबरू कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और हमें हमेशा खोज और अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है। ब्लैक नाइट की कहानी 1899 में शुरू होती है। उस समय अंतरिक्ष की खोज और खगोल विज्ञान अपने शुरुआती दौर में थे। निकोला टेस्ला, एक महान वैज्ञानिक, ने कुछ अजीब रेडियो सिग्नल सुने। उन्होंने सोचा कि ये सिग्नल कहीं और से आ रहे हैं, शायद किसी और ग्रह से। क्या ये ब्लैक नाइट के भेजे हुए सिग्नल हो सकते थे? कुछ लोग मानते हैं कि ये सिग्नल किसी एलियन सभ्यता के हो सकते हैं। टेस्ला के बाद कई और वैज्ञानिकों ने भी इन सिग्नलों को सुना और उनके स्रोत के बारे में अटकलें लगाई। सालों बाद 1920 में रेडियो चलाने वालों ने भी ऐसे ही सिग्नल सुने। ये सिग्नल पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और लगातार थे। ये अजीब सिग्नल स्पेस से आ रहे थे। इन सिग्नलों की दिशा और स्रोत का पता लगाना मुश्किल था। क्या वो इस रहस्यमयी सैटेलाइट के मैसेज सुन रहे थे? ये सवाल वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। फिर 1954 में अखबारों में खबरें छपी कि धरती के आसमान में कुछ अजीब सैटेलाइट घूम रहे हैं। क्या ये ब्लैक नाइट की पहली झलक थी? इस सवाल ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को और गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया। इन खबरों ने इस चीज के बारे में और सवाल खड़े कर दिए। लोग जानना चाहते थे कि यह सैटेलाइट कहां से आई है और इसका उद्देश्य क्या है। सबूत हालांकि पक्के नहीं, पर दिलचस्प जरूर है। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत पेश किए, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो सका। ये बताते हैं कि शायद ऊपर कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है और जिसे समझने के लिए और शोध की जरूरत है। कुछ ऐसा जो 100 साल से भी ज्यादा समय से देखा जा रहा है। ब्लैक नाइट की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है और शायद भविष्य में हमें इसके बारे में और जानकारी मिल सके। निकोला टेस्ला, एक जीनियस, एक आविष्कारक, लेकिन क्या वो पहले इंसान भी थे जिन्होंने ब्लैक नाइट सैटेलाइट से संपर्क किया? टेस्ला एलियन पर यकीन करते थे। उनका कहना था कि उन्हें मंगल ग्रह के लोगों से मैसेज मिले हैं। क्या ये सिग्नल असल में ब्लैक नाइट से हो सकते थे? इस थ्योरी को मानने वाले कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं। उनका तर्क है कि बिजली और रेडियो तरंगों की टेस्ला की गहरी समझ ने उन्हें इस पुराने स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल सुनने में मदद की। टेस्ला और ब्लैक नाइट का कनेक्शन विवादित है, लेकिन ये इस रहस्य में और भी गहराई डालता है। क्या टेस्ला सितारों से जुड़े थे? ये संभावना बहुत रोमांचक है। साल है 1998। स्पेस शटल एंडेवर में बैठे नासा के अंतरिक्ष यात्री धरती के चक्कर लगा रही एक अजीब चीज की तस्वीरें लेते हैं। क्या यह ब्लैक नाइट सैटेलाइट हो सकता है? यह चीज काली और टेढ़ी मेढ़ी किसी भी जाने माने स्पेसक्राफ्ट से अलग दिखती थी। इसकी तस्वीरें हबल स्पेस टेलीस्कोप की मरम्मत के मिशन के दौरान ली गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये तस्वीरें ब्लैक नाइट का साफ सबूत है। उनका तर्क है कि नासा इस चीज के बारे में जानकारी छुपा रहा है। ग्रुमन घटना, जिसका नाम एंडेवर बनाने वाली कंपनी के नाम पर रखा गया, ने ब्लैक नाइट की आग में घी डाल दिया। ये तस्वीरें धुंधली होने के बावजूद आज भी बहस और अटकलों का कारण बनती हैं। भाग 5, स्पेस का कचरा या एलियन की चीज। दिलचस्प कहानियों और तस्वीरों के बावजूद वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट ब्लैक नाइट सैटेलाइट को एक कहानी मानते हैं। उनका तर्क है कि इन सबूतों को और भी सामान्य चीजों से समझाया जा सकता है। स्पेस का कचरा, गलत पहचाने गए सैटेलाइट और प्राकृतिक चीजें, ये सब एलियन स्पेसक्राफ्ट का भ्रम पैदा कर सकते हैं। ब्लैक नाइट को माने जाने वाले रेडियो सिग्नल शायद प्राकृतिक घटनाएं या धरती से आने वाली तरंगे। ग्रुमन घटना की तस्वीरें शायद बस स्पेस का कचरा। हालांकि ये सबूत कमजोर है, लेकिन इन्होंने ब्लैक नाइट थ्योरी की आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया है। कुछ असाधारण होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। भाग 6, जब साइंस फिक्शन हकीकत बन जाता है। पॉपुलर कल्चर में ब्लैक नाइट सैटेलाइट ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित किया है। इसे किताबों, फिल्मों, टीवी शोज और वीडियो गेम्स में दिखाया गया है। साइंस फिक्शन लेखकों ने ब्लैक नाइट को अपनी कहानियों में शामिल किया है। ये रहस्य और अनजान का प्रतीक है। ये सैटेलाइट साजिश की थ्योरीज का भी एक लोकप्रिय विषय बन गया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सरकार द्वारा एलियन के जीवन को छुपाने का सबूत है। ब्लैक नाइट का सांस्कृतिक प्रभाव निर्विवाद है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में प्रश्न उठाता है। भाग 7, संभावनाओं का ब्रह्मांड। क्या यह असली हो सकता है? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट के एलियन स्पेसक्राफ्ट होने की संभावना बहुत लुभावनी है। यह विचार कि हमारे ग्रह के चारों ओर एक प्राचीन विदेशी यान चक्कर लगा रहा है, रोमांचक और रहस्यमय दोनों है। क्या यह शांतिपूर्ण अवलोकन के मिशन पर हो सकता है या यह कुछ और भयावह है? क्या यह यान किसी खतरे का संकेत हो सकता है? एक हथियार शायद, या एक निगरानी उपकरण?
क्या यह यान हमें नियंत्रित करने या हमारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा गया है? सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते। वैज्ञानिक और खगोलविद इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष की विशालता अनंत संभावनाओं की अनुमति देती है। हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य और अनसुलझे प्रश्न हैं कि कुछ भी संभव हो सकता है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट अगर असली है तो उस हकीकत की एक झलक हो सकती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। भाग 8, ज्ञान की खोज, ब्रह्मांड में उत्तर ढूंढना। ब्लैक नाइट सैटेलाइट का रहस्य अज्ञात को समझने की हमारी इच्छा को उजागर करता है। हम ज्ञान के भूखे हैं, खासकर जब ब्रह्मांड की बात आती है। अलौकिक जीवन की खोज इसी इच्छा का प्रमाण है। हम जानना चाहते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। ब्लैक नाइट, चाहे असली हो या नहीं, हमें खोज जारी रखने की याद दिलाता है। तलाशने, सवाल करने और जवाब ढूंढना कभी बंद न करने के लिए। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, उन्हें सुलझाना हम पर निर्भर है। भाग 9, निष्कर्ष। ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक स्थायी पहेली। ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक पहेली बना हुआ है। क्या यह एक प्राचीन एलियन स्पेसक्राफ्ट है या बस गलत पहचानी गई वस्तुओं और गलत व्याख्या किए गए डेटा का संग्रह? सबूत अनिर्णायक है, लेकिन रहस्य बना हुआ है। ब्लैक नाइट हमारी कल्पनाओं को पकड़ना जारी रखता है और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देता है। शायद किसी दिन हमारे पास निश्चित उत्तर होंगे। तब तक ब्लैक नाइट सैटेलाइट पृथ्वी और हमारी सामूहिक चेतना की परिक्रमा करता रहेगा, जो ब्रह्मांड का एक मूक प्रहरी है।